और सब लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, कॉमन लाइंस क्या होती हैं, इंग्लिश के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट से दिक्कत होती है, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली उठकर आएंगे। तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम ही ये डिसाइड कर रहा होगा कि आने वाले एग्जाम्स में तुम्हारा मोटिवेशन आसमान में रहने वाला है या फिर जमीन के नीचे धंसा हुआ रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम ही तुम्हारा ये डिसाइड करेगा कि आने वाले एग्जाम में तुम्हारा कैसा एटीट्यूड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। 3 दिन के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर अब तक इंग्लिश छुआ भी नहीं है तो भी 3 दिन के अंदर सम्मानजनक नंबर तुम ला रहे होगे, मुंह दिखाने लायक नंबर ला रहे होगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और अगर तुमने पढ़ रखा है इंग्लिश और तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया समझ नहीं आ रहा पूरा हुआ है कि नहीं, तो वो इस वीडियो में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले ये अपने दिमाग में बैठा लो, ये कोई रेगुलर स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में आज अभी तुम जहां पर हो ना, उससे 3 किलोमीटर अपने प्रिपरेशन से आगे चले जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन होंगे जो तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। एक टॉपर जो होता है ना, जो 98, 99, 100 ला रहा होता है, उसमें और तुम में क्या अंतर है? वो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही अपने दिमाग में क्वेश्चन पेपर बना लेता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है। और तुम भेड़ चाल के तरीके से लगे हुए हो, स्ट्रैटेजी वीडियोस के पीछे लगे हुए हो, घंटों के घंटों की मैराथन वीडियोस देखने के चक्कर में। वीडियोस देखो, बट ऐसे वीडियोस जो तुम्हारे काम आए। करना क्या है? सेक्शन ए में तुम्हारा अनसीन पैसेज आ रहा होगा। ये अनसीन पैसेज अब तक 9th क्लास तक जितना तुम्हारा हलवा बनाकर आ रखा है ना, वैसा अनसीन पैसेज नहीं होगा। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। सबसे हार्ड अनसीन पैसेज तुम्हारा इस बार आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने खुद कहा है कि इस बार वो हार्ड पेपर सेट कर रहे होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पता है किस टाइप की तैयारी कर रहे हो यार, किस टाइप के वीडियोस देख रहे हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हारे रीजनिंग, तुम्हारे लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें तुम्हारा रट्टू विद्या काम नहीं करता है। इसको कैसे टैकल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए अभी बता रहा हूं। बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1 मिनट भी तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन से तुम्हें 20 नंबर मिल रहे होंगे और लिटरेचर सेक्शन जो बहुत ही बड़ा चंक अपने अंदर समाये हुए है, 40 नंबर तुम्हें इससे मिल रहे होंगे। आओ एक एक करके इनको फाड़ देते हैं, फोड़ देते हैं और खत्म कर देते हैं। सीन ए, तुम्हारा सेक्शन ए में क्या है? क्वेश्चंस किस टाइप के बन रहे होंगे? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में तुम्हारे नई टाइप के क्वेश्चंस हैं। वोकैबुलरी बेस्ड, इन्फरेंस बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, टोन बेस्ड, ट्रू और फॉल्स बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इन्फरेंस बेस्ड पता नहीं है, थीम तुमसे पूछ लिया जाएगा। तुम्हें वोकैबुलरी नहीं पता, वोकैबुलरी में तुम्हें एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसका मीनिंग तुम्हें बताना होगा, सिनोनिम, एंटोनिम बताना होगा। ये तो बहुत पहले चलता था। अब इस बार के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के फ्रेम हुए हैं कि भाई तुम्हें एक वर्ड दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड फ्रेजेस तुम्हें खोजने पड़ेंगे, फ्रेजेस की मीनिंग बतानी होगी। बहुत टफ अनसीन पैसेज इस बार हो गया है। और अनसीन पैसेज सिर्फ एक नहीं होगा, 2। क्वेश्चन पेपर खोलते ही 2 धुआंधार धमाकेदार अनसीन पैसेज तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक तुम्हें पता होगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, वरना जमीन के नीचे धंस जाएगा शुरू में ही। इसके लिए अवेयर कर रहा हूं तुम्हें, 10-10 नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। इसके बाद क्या होगा भैया? अनसीन पैसेज हो गया। अनसीन पैसेज के बाद तुम्हारा राइटिंग सेक्शन 10 नंबर का आ रहा होगा। राइटिंग सेक्शन में तुम्हारा लेटर आएगा और 4 लेटर्स आ रहे होंगे उसमें, एडिटर, कंप्लेंट, इंक्वायरी और ऑर्डर लेटर। ठीक है, चारों फॉर्मल है। फॉर्मल लेटर ही तुम्हारे सिलेबस में ये चारों आ रहे होंगे। उसके साथ साथ में एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ जो तुम हलवा समझ के रखे हो ना, हलवा नहीं है ये। जो तुम एक प्रैक्टिस करके, पाई चार्ट से प्रैक्टिस कर करके तुम सोच रहे हो एनालिटिकल पैराग्राफ बना दिया, भाई अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, डॉट ग्राफ होते हैं, वो सब आ जाएंगे, समझने में ही टाइम चला जाएगा, समझ नहीं पाओगे कैसे बनाना है। टेबुलर ग्राफ आ जाएंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे। इस वजह से इस पर भी हम लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पर स्पेशल ध्यान देता है। बताऊंगा कैसे ध्यान देना है इस पर स्पेशली। ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन तुम्हारा मैजिक कर रहा होगा आंसर शीट में। अगर ग्रामर सेक्शन में फुल नंबर आ गए, मुझसे लिख कर ले लो, तुम्हारे 90 से ऊपर नंबर आ रहे होंगे। जिस बच्चे का ग्रामर बेस्ट जाता है ना, उसका पूरा जो आंसर शीट है वो बेस्ट जा रहा होता है, क्योंकि उसके कहीं सिल्ली मिस्टेक नहीं हो रहे होते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में अपने को फुल नंबर लाने की कोशिश करनी है। ग्रामर सेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अगर फुल नंबर आ जाएंगे तो एग्जामिनर को भी लगने लगेगा कि हाँ, इसके ग्रामर में नंबर नहीं कटे, इसका मतलब ग्रामर सही है, तो वो आंसर को फ्री होकर चेक कर रहा होगा तुम्हारे। ठीक है, तो यही ग्रामर सेक्शन ही डिसाइड करेगा कि एग्जामिनर तुम्हें एज अ पढ़ा लिखा बच्चा, एज अ टॉपर समझेगा या फिर एक एवरेज स्टूडेंट समझेगा या फिर लोअर एवरेज स्टूडेंट समझ रहा होगा। तो इस बात को ध्यान रखो, ग्रामर सेक्शन में अपने को फुल मार्क्स लाने की बहुत जरूरत है। उसके लिए तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है, वो वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सरप्राइज इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले पूरा
मार्किंग पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बन कहां से रहे होंगे। इसके बाद में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, एक प्रोज से, एक पोएट्री से, 5-5 नंबर तुम्हें यहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है। 10 नंबर टोटल तुम अपनी झोली में डाल रहे होगे। और इसके बाद में 30 नंबर का तुम्हारा लिटरेचर आएगा। लिटरेचर से जैसा तुम हलवा क्वेश्चन सोच रहे हो वैसा इस बार नहीं आने वाला है, तुम्हें हॉट्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो तुमने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, जिसमें तुम्हें दिमाग चलाना होगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उसका आंसर लिखना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तुम्हें पता ही है किस टाइप के तुम्हें देखने को मिलते हैं। सीबीएसई ने यह साफ साफ अपनी मार्किंग स्कीम में कहा है कि कोई रट्टू तोते को ज्यादा नंबर नहीं देने हैं। अब कैसे हम लोगों को इससे डील करना है, आओ ये समझते हैं। अनसीन पैसेज कैसे कर रहे होगे? सबसे पहले तो YouTube पर जाओ, कोई भी वीडियो देखो अनसीन पैसेज का, ये फर्स्ट वे है। तुमको YouTube पर पुराने साल के वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने पैटर्न के वीडियोस मिल जाएंगे, तुम्हें भटका दिया जाएगा और 2-4 घंटे वेस्ट करने के बाद तुम बोलोगे भैया कहीं वीडियो नहीं मिला। उसके लिए एक वीडियो बनाया, सिर्फ एक वीडियो बनाया है। अगर काम का लगे जाओ 5 मिनट देखो, अगर काम का लगे देखो, नहीं तो किसी और चैनल पर जाओ, किसी दूसरे वीडियो को देखो। बस 5 मिनट देख लोगे, तुम्हारा अनसीन पैसेज क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने पूरा अनसीन पैसेज कंप्लीट किया है। आधे घंटे के अंदर अनसीन पैसेज ऐसा कंप्लीट होगा कि ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनने लग जाएंगे। ट्रिक्स के साथ में, हैक्स के साथ में हम लोगों ने पूरा अनसीन पैसेज कंप्लीट किया है। इसके बाद में भैया राइटिंग सेक्शन कैसे कंप्लीट करें? इन सबके फॉर्मेट तुम्हें याद है? फॉर्मेट में एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, छोटे मोटे जो तुम्हें कंफ्यूजन होती है वो सब दूर है। इसके साथ साथ में मैजिक लाइंस पता है? मैजिक लाइंस क्या होता है? देखो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आउट हैं ऑलरेडी। ये जो लेटर है ना अपना, ये ऑलरेडी आउट है। इन्हीं 4 में से कोई एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अपने पास क्या है? अपने पास एक वे है कि हम लोग सबका फॉर्मेट क्लियर कर लें और सब लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, कॉमन लाइंस क्या होती हैं, स्टार्ट कैसे होना है, कंक्लूसिव लाइन कैसे होती है, कैसे लिखते हैं, उन सब का हम लोग टेक्निक अपने दिमाग में बैठा लें, लाइंस को रट लें, जिससे कि अपने को ज्यादा टाइम ना लगे, अपने को ज्यादा वहां पर सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। कोई क्वेश्चन आया, अपने पास पूरा लेटर का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, मैजिक लाइंस पड़ी हुई है, उसका यूज करके हम लोगों ने आंसर लिख दिया धमाकेदार तरीके से, पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, तो वो तुम्हें रट लेनी है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, फॉर्मेट पता है, मैजिक लाइंस पता है, सेम एनालिटिकल पैराग्राफ के टाइप्स पता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पता है, तो ठीक है, तुम्हारा मुबारक हो, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट है। अगर कहीं भी डाउट है, कहीं भी कंफ्यूजन है, नहीं पढ़ा है अब तक, तो 30 मिनट के अंदर पूरा फॉर्मेट के साथ में, पूरे फॉर्मेट के साथ में मैंने तुम्हारा राइटिंग सेक्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाया है। दोनों को, लेटर को और एनालिटिकल पैराग्राफ को, मैजिक लाइंस दी है कि कैसे स्टार्ट करना है, बीच में पैराग्राफ में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, और जो फॉर्मेट की छोटी मोटी कंफ्यूजन है जो नए फॉर्मेट के हिसाब से चेंज हुए हैं इस साल, वो सारी चीजें तुम्हें यहां पर मैंने 30 मिनट के अंदर ही बता दी है। ये देख लोगे 1.5x में देख लोगे तो 20 से 25 मिनट में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, देखना है देखो, कहीं और यूट्यूब चैनल पर अगर तुम्हें कोई वीडियो मिल जा रहा है तो उसे देख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन भैया कैसे करना है, तो अपने दिमाग में बैठा लो कि यहां पर तुम्हारे 3 स्टेप्स होते हैं लिटरेचर सेक्शन को कंप्लीट करने के। पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान से देखना, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, चैप्टर पढ़ना। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास में। पहला या तो एनसीईआरटी से पढ़ो, पहला या तो एनसीईआरटी से पढ़ो, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर पहले आए होते तो मैं कहता एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है, बट अभी के टाइम पर अपने पास वो ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। यही कर रहे हो ना, यही कर रहे हो, और प्रीबोर्ड में नंबर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वीडियो लेक्चर से तुम्हें आंसर फ्रेमिंग नहीं आती है, आंसर कैसे लिखना है ये नहीं आता है। इसी वजह से समरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, समरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चैप्टर समरी अगर पढ़ सकते हो तुम, अगर उतना कंसंट्रेशन तुम्हारे दिमाग में बैठता है तो समरी पढ़ लो, तुम्हें आंसर राइटिंग भी आ जाएगी कि कैसे लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक वाली दिक्कत भी कंप्लीट हो जाएगी, और तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि कैसे आंसर फ्रेम किया जाता है। समरी लिख दोगे तो तुम्हें उस चैप्टर के कीवर्ड्स भी पता चल जाएंगे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? समझ में आया? वीडियो लेक्चर देख सकते हो, देख लो, अगर वो समझ में आता है वो देख लो, 1.5x पे करके देख लो। सामने एनसीईआरटी का चेहरा खोल के रखना, जैसे तुम्हें हिंदी के लेक्चर में मैंने पढ़ाया ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ाई है और एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन मार्क करके तुम्हें पढ़ाया, कीवर्ड जैसे तुम्हें याद हो जाए, वैसे ही अगर इंग्लिश में कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो ऐसा मिल रहा है जाकर देख लो, और समरी या तो पढ़ लो अगर उतना कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा होता है तो। फिर सेकेंड स्टेप अपना क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा कि तुम्हें
किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये पता होना चाहिए। समरी तो पढ़ ली, कहानी तो याद है, लेकिन उससे क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो उसके लिए तुम सबसे पहले तो अपना सैंपल पेपर लगा लो, नए लेटेस्ट सैंपल पेपर को लगाओ। और अभी तक नहीं लगाया सैंपल पेपर तो क्या कर रहे हो यार, जाकर लगाओ, सीबीएसई से डाउनलोड करो, फ्री है, फ्री है सैंपल पेपर, जाकर सैंपल पेपर लगाओ। सैंपल पेपर अगर लगा लिए हो, तुम्हें पता चल गया है कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो अब तुम प्रीवियस क्वेश्चन पर बढ़ सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पर बढ़ जाना, क्योंकि सैंपल पेपर से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कॉपी हो रहे होंगे। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन से आएंगे मोस्टली, क्योंकि टॉपिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था कि 60% जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेड फॉर्म में ही आएंगे, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज होगी लेकिन टॉपिक वही सेम होगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद में ही तुम्हें ये मेरी बातें याद आएंगी कि भैया 60% क्वेश्चन तो यही पुराने वाले ही थे, बस वर्डिंग बदल कर दे दी गई है। अगर मैंने पहले बात मान ली होती, पहले पढ़ाई कर ली होती, तो मुझे अभी 95-98% के लिए पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता। तो ये रिग्रेट तुम ना कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें सिंपल सा काम करना है कि वीडियो सॉल्यूशन देखो या तो समरी पढ़ो, इसके बाद में सैंपल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन इन दोनों को लगाने की कोशिश करो। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलते हैं भैया तो देखो, मैं गूगल पर ट्राई करूंगा, कहीं अगर कोई अच्छा कंटेंट मिलता है जहां पर चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं खुद बना दूंगा, नहीं होगा तो मैं खुद बना दूंगा, लेकिन तुम्हें ये चीज मैं प्रोवाइड करवाऊंगा किसी भी हाल में, ठीक है? इस पर तुम ट्रस्ट रखना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम इस चीज के चक्कर में अपनी पूरी पढ़ाई को रोक रहे हो, अपनी पढ़ाई मत रोकना। वीडियो समरीज देख लेना और इसके साथ साथ में समरी भी चाहो तो पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ लो तो भी बेटर है। अगर एक बार पढ़ रखे हो तो उसी को रिवाइज करना, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और प्रीवियस क्वेश्चन खोजने की कोशिश करना, अगर नहीं मिलते हैं तो कमेंट करना, मैं कहीं से खोजकर तुम्हें दे दूंगा या फिर मैं खुद बना दूंगा। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारे लिए ज्यादा करनी पड़ेगी, वो करना मुझे मंजूर है अगर तुम्हारे 95-98% आ रहे हैं तो। इसके बाद में भैया कैसे 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है ये सुनो। 3 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहले तुम्हारा अनसीन पैसेज है 30 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट करवा रखा है। राइटिंग सेक्शन 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा रखी है, 1.5x पर देखोगे 20-25 मिनट में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर तुम्हारा 1.5 से 2 घंटे में तुम्हारा कहीं पर भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे वीडियोस, ठीक है? कहीं पर भी जाओ देख लो, कैसा भी वीडियो होगा 1.5 से 2 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा ग्रामर कंप्लीट करवा देगा। मैं तुमसे बस 30 मिनट मांग रहा हूं, ग्रामर कंप्लीट करके आना। 30 मिनट के अंदर तुम्हें सारे ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली उठकर आ रहे होंगे, डायरेक्टली उठकर क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 30 मिनट बस मेरे लिए बचाकर रखना, पर मेरे वजह से अपनी पढ़ाई मत रोक के रखना। 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर जरूर देख लेना, ग्रामर कंप्लीट करने की कोशिश करना। कुल मिलाकर ये कंप्लीट करने में तुम्हें 4.5 से 5 घंटे लग रहे होंगे, तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? 4.5 से 5 घंटे डे 1 में तुम कंप्लीट कर रहे होगे, डे 2 में फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेना। डे 1 में जहां रेस्ट लेने की जरूरत पड़े तो फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर कंप्लीट करने लग जाना। जहां ब्रेक लेना है यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स मत देखना, कंप्लीट करना। ये कर लोगे तो तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट डे 2 में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और कैसे कंप्लीट करना है ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके बाद में फुटप्रिंट्स कंप्लीट कर लेना। इसके साथ साथ में तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट मैं दे रहा हूं तुम्हारे एग्जाम से पहले। 30 मिनट के अंदर तुम्हें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली उठकर आएंगे 50 तो तुम्हें उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो करवाऊंगा तुम्हें, और वो भी आधे घंटे के अंदर। देखो यार, अपने पास टीम की थोड़ी कमी है, ठीक है? इसी वजह से तुम्हें वीडियोस उतने मिल नहीं पा रहे हैं टाइम से। रिकॉर्ड सारे हो गए, हिंदी के भी सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो गए, ग्रामर पोर्शन रिकॉर्ड हो गया है, बस धीरे धीरे करके डल रहा है। पेशेंस रखो। ऐसे ही ये जो तुम्हारे लिए सरप्राइज मैंने प्लान करके रखा है ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा। नहीं सोऊंगा यार रातों में, लेकिन तुम्हारे लिए ये कंप्लीट जरूर कर रहा हूंगा। और अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तब तक अपने आप को रोके मत रहना। बाकी जो स्ट्रेटेजीज मैंने तुम्हें बताई है, इससे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ये 2 वीडियो, राइटिंग सेक्शन और अनसीन का वीडियो ऑलरेडी डल रखा है, जाओ देखो और कंप्लीट कर लो, ठीक है? इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट से दिक्कत होती है। 3 घंटे का पेपर रहेगा,
कितने मिनट में कर रहोगे, सैंपल पेपर लगाओगे तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बता रहा हूं, जो मैं पिछले 4-5 सालों से रिकमेंड कर रहा हूं कि आप 20 मिनट अनसीन पैसेज पर देना, 20 मिनट ग्रामर पर देना, राइटिंग सेक्शन के लिए 50 मिनट, लिटरेचर के लिए 60 मिनट। ठीक है, ये 60 से 70 हो सकता है। इस पोर्शन को, इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करते हो तो आखिर में 30 मिनट रिवीजन का बचेगा। कहीं लिख लो, बहुत बहुत ही ज्यादा इसको मैंने बता रखा है और मैंने खुद भी यूज किया था। मैंने भी फोड़ा था बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद हजारों बच्चों ने फोड़ा है इस मेथड को सॉल्व करके, इस टाइम टेबल से। तो यहां पर तुम्हें 20 मिनट देना है, और अगर तुम्हें लग रहा हो अनसीन पैसेज के लिए कम टाइम है तो यार 15 मिनट तुम्हें पढ़ने के लिए मिलता है। पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग समझ रहे होंगे जब इंग्लिश के एग्जाम से पहले तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, वो वाला वीडियो हर साल डलता है, इस साल भी डलेगा। उसमें तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे तुम 10-5% अपने बढ़ा सकते हो पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा करके। कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, कैसे पेन इस्तेमाल करना है, वो सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसका वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन में। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है।